नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल देवा WETC में। और मैं देवेंद्र जांगड़ा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और हम चैप्टर कर रहे थे साइंस का 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके अंदर हमने कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर ली थी। और आज हम करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो बच्चे अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, जिससे कि आप वीडियो देख सकें और कुछ ज़्यादा नॉलेज ले सकें। वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको करना क्या है, अपनी बुक खोलनी है। बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आपको देखना है। और रिएक्शन बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगी, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं और अपनी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखो, सबसे पहले लिख रखा है यहाँ पर डिस। इस डिस को क्या बोलते हैं? इस डिस को क्या बोलते हैं? खिसकना। और प्लेस को मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब है अपने स्थान से, प्लेस का मतलब स्थान से। तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने स्थान से किसको डिस्प्लेस करती है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। दूसरी, इसके अंदर किस प्रकार की रिएक्शन है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब देखिए, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन की। तो देखिए, इन दिस reaction high reactive displace less reactive element is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है, होप आपको विजिबल हो रहा होगा सभी को। देखिए क्या बताया, इन दिस रिएक्शन हाई रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? ज़्यादा अभिक्रियाशील। रिएक्टिव का मतलब क्रियाशील कितना है, कितना नहीं है। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज के चार्ट बना रखा है, वो आपको ध्यान में रखना है। चार्ट के अंदर क्या बताइए, ये जो हाइड्रोजन लिख रखा है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव तो ये नीचे हैं, ये क्या है? कम रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन सी हैं भाई? ये हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है? मोस्ट रिएक्टिव पोटासियम, ठीक है। सिंबल क्या है? के, ठीक है। लैटिन और ग्रीक भाषा आपने सुनी होगी, उसके हिसाब से है ये। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, आप 9th क्लास में सीख चुके हैं इन चीज़ों को। उसके बाद बेरियम Ba, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, निकिल Ni, टिन Sn और लेड Pb। अब यहाँ पर देखो, रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। कहाँ से? ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी? घटेगी। आ रही है ना बात समझ में? और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ये, आई बात समझ में? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया Zn और रिएक्शन करवाई इसकी H2SO4 के साथ। इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या है हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको क्या बोला जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोला जाता है। तो रिएक्शन करने के बाद में क्या प्रोड्यूस करवाएगा? ZnSO4 प्लस में H2 क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस है। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव ये ऊपर, तो रिएक्टिव कौन था? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? Zn है। तो ऑब्वियसली बात क्या है? ये डिस्प्लेस करवाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन और लेते हैं। इसकी अगर Zn की रिएक्शन HCl के साथ हो जाती है, Zn की रिएक्शन किसके साथ? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ रिएक्शन होगी तब भी क्या प्रोड्यूस होगा? ZnCl2 प्लस में क्या रहेगा? H2 क्या है हमारे पास? वही हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, इसने क्या बताया? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, इसका साउंड 3rd चैप्टर में आप पढ़ोगे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या चीज प्रोड्यूस करवाती है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन उसका साउंड कैसा होता है? पॉप साउंड होता है।
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं एक रिएक्शन और, एक एग्जांपल और लेते हैं। Zn प्लस CuSO4, Zn CuSO4, CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव। अब यहाँ देखो कॉपर कहाँ है, कॉपर नीचे है यानी कि लेस रिएक्टिव है, और Zn क्या है हमारे पास, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ZnSO4 और प्लस में क्या, Cu। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कौन हुआ यहाँ पर, कॉपर डिस्प्लेस हुआ। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या था, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव किससे, Zn से। Zn क्या है, हाई रिएक्टिव। Zn क्या है, हाई रिएक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। हरियाणा बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना, याद कर लेना, आगे काम आएगा। थर्ड चैप्टर के अंदर आपको सभी डिटेल्स मिलती रहेंगी। इसके बाद में जो रिएक्शन करेंगे वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके तुरंत बाद उसी वीडियोस के अंदर किसकी बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।